Hello everyone. Till the last lecture, we have covered the theory part of the draft. So today, we will take some problem based on draft. So let's start. The first problem we are going to discuss is a thermal power plant has a chimney draft of 3.5 centimeter of H2O column. The flue gas temperature flowing through the chimney is 280 degrees Celsius and the ambient temperature is 15 degrees Celsius. द अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल इज 20 kg। तो देखते हैं क्या क्या हमें इससे पूछा गया और क्या हमें दे रखा है। ठीक है, तो एक थर्मल पावर प्लांट है जिसकी चिमनी ड्राफ्ट दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एच डब्ल्यू गिवन है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम ड्राफ्ट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। राइट, फ्लू गैस टेम्परेचर फ्लोइंग थ्रू द चिमनी is given, Tg is given यानी 280 डिग्री सेल्सियस एंड द एम्बियंट टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस यानी कि हमें TA भी गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। राइट, द अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल इज 20 kg। दैट मीन्स हमें M गिवन है पर केजी ऑफ फ्यूल जो होता है। ठीक है, दैट इज 20 kg। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे पास एच डब्ल्यू जो ड्राफ्ट होता है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम, उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम उसको यूज करेंगे। दैट इज 353 H 1/TA माइनस M + 1/M 1/TG। राइट, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ड्राफ्ट का इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला होता है इसमें ड्राफ्ट ये mm ऑफ वाटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एच डब्ल्यू 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इसको पहले mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 mm। ठीक है, तो ये एच डब्ल्यू हो गया हमारे पास 35, 353 कांस्टेंट। ये एच हमें निकालना है, हाइट ऑफ चिमनी होती है ये। ठीक है, 1/TA। नाउ TA इज 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ध्यान हमें यहाँ रखना है कि 353 जो ये वैल्यू आई थी तब हमने जो स्टैंडर्ड कंडीशंस मानी थी तो उसमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर माना था, दैट इज 273 केल्विन। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर जो यूज़ करने हैं वो इन केल्विन करने हैं। ठीक है, तो TA को कन्वर्ट कर लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस को, ये आ जाएगा हमारे पास 288 केल्विन। ठीक है, तो ये यहाँ पे 288 आ गया, माइनस M इज 20 + 1 डिवाइड बाई 20। ठीक है, इंटू 1/TG। नाउ TG इज अगेन इन डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 280 + 273, ये हो जाएगा हमारे पास 553 केल्विन। ठीक है, तो ये 553 यहाँ पे केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन बन गई है। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है H, तो हम इसको H को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दैट विल बी द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम और यहाँ पे H की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ बॉयलर यूजेस 16 kg ऑफ एयर। तो हम साथ में साथ ये भी लिखते रहते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, अ बॉयलर यूजेस 16 kg ऑफ एयर पर kg ऑफ फ्यूल। ठीक है, बॉयलर 16 kg ऑफ एयर यूज करता है पर kg ऑफ फ्यूल। तो हमें M गिवन है 16 व्हेन द फ्यूल कंजम्पशन इज एट द रेट ऑफ 1800 kg पर आर। यानी कि हमें फ्यूल कंजम्पशन गिवन दे रखा है। ठीक है, MF दे रखा है 1800, यानी कि इतना फ्यूल पर आर इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक्चुअल ड्राफ्ट रिक्वायर्ड इन इज 20 mm ऑफ वाटर। तो हमारे पास एच डब्ल्यू गिवन है, इन टर्म्स ऑफ वाटर गिवन है 20 mm। ठीक है, व्हेन ऑल लॉसेज आर कंसिडर्ड, तो ऑल लॉसेज कंसिडर करने के बाद भी हमारे पास कितना ड्राफ्ट है, 20 mm का ड्राफ्ट है। ठीक है, द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर इज TA हमें गिवन है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस
द फ्लू गैस टेम्परेचर इज 277, तो हमें TG भी गिवन है 277 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द चिमनी हाइट एंड इट्स डायमीटर इफ द एक्चुअल वेलोसिटी इज 0.35 टाइम्स द थियोरेटिकल वेलोसिटी ड्यू टू द रफनेस ऑफ इंटीरियर सर्फेसिस ऑफ चिमनी। यानी कि हमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो थियोरेटिकल वेलोसिटी के 0.35 टाइम्स है। लेट्स से कि जो हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी है वो VG डैश है, ठीक है, तो वो कितनी है, 0.35 टाइम्स है VG के। VG इज व्हाट, द थियोरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे हमें हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है एंड द डायमीटर ऑफ द चिमनी निकालनी है, ठीक है। तो हमें कॉलम ऑफ वाटर के टर्म्स में ड्राफ्ट गिवन है 20 mm। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं पहले फॉर कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। तो HW का फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे, ठीक है, दैट इज 353H 1/TA माइनस M + 1/M 1/TG, ठीक है। ये mm में होता है, लेकिन इस बार हमारे पास mm में ही गिवन है इसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास 20 हो गया, ठीक है। 353H 1/TA। अब TA क्योंकि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी समझा था कि हमें ऐसे केल्विन्स में लगाना है, तो 27 + 273 हमारे पास हो गया 300 माइनस M इज गिवन 16 + 1/16, ठीक है, और 1/TG। तो ये हमारे पास 277 + 273 ये हमारे पास हो गया है 550 केल्विन्स। तो 550 को वैल्यू को यहाँ रख देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम H को कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट्स सी कि H कितना आ रहा है हमारे पास, 17/16 550 1/300 माइनस 17। तो ये हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ रहा है दिस इज 40.4 मीटर्स। तो दिस इज द हाइट ऑफ द चिमनी जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द चिमनी। अब डायमीटर ऑफ द चिमनी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। राइट, अब डायमीटर ऑफ चिमनी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो डायमीटर ऑफ चिमनी देखते हैं पहले हम कि मिलती कहाँ है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ चिमनी हमें मिलेगी एरिया के अंदर, दैट इज π/4d², राइट। अब ये एरिया का फॉर्मूला हमारे पास कहाँ आता है, हमने देखा था मास फ्लो रेट में आता है ये चीज़, ठीक है ना। तो मास फ्लो रेट में क्या होता है हमारे पास, m.g होता है हमारे पास ρg इंटू एरिया इंटू VG। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे दैट इज VG डैश, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एरिया मिलता है और यहाँ पे ही डायमीटर होती है, तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द डायमीटर ऑफ द चिमनी, राइट। लेकिन इसके लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या हमारे पास मास फ्लो रेट, डेंसिटी और वेलोसिटी गिवन है या नहीं, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी VG डैश हमारे पास कितनी दे रखी है, 0.35 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो अब हमें VG डैश निकालने के लिए VG कैलकुलेट करना पड़ेगा। VG हमारे पास क्या होता है, √2GH डैश होता है, ठीक है ना। H डैश मतलब कि इन टर्म्स ऑफ हॉट गैसेस कॉलम होता है ये, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ हॉट गैसेस होता है। तो हमें पहले H डैश भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो H डैश का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, अब हमारे पास H डैश का फॉर्मूला होता है H m/m + 1 TG/TA -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ गिवन है, हमें हाइट ऑफ चिमनी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, M इज गिवन, TG एंड TA इज गिवन, तो हम यहाँ से H डैश निकाल सकते हैं। तो हमारे पास H कितना गिवन है, 40.4 जो हमने अभी कैलकुलेट करा था। M इज 16/16 + 1, TG हमें पता है 550 होता है, TA हमें पता है 300 गिवन है, ठीक है, -1। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट इसको कितना आ रहा है, ठीक है।
500 divided 550 divided by 300 into 16 divided by 17 minus 1 into 40. तो ये आ रहा है हमारे पास 29.3. तो 29.3 मीटर्स ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ हॉट फ्लू गैसेस वैल्यू ड्रॉप आ चुका है. ठीक है, इक्विवेलेंट. तो अब हम इसको Vg की कैलकुलेशन में डाल देते हैं. ठीक है, तो 2G इंटू 29.3, राइट. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9.81 इंटू 29.3. तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है. तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 9.81 इंटू 29.3 द रूट ऑफ दिस. तो ये आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 9.81 इंटू 29.3. तो ये हमारे पास आ रहा है 23.9, राइट. अब हमें पता है कि जो Vg डैश है वो 0.85 टाइम्स है, सॉरी 0.35 टाइम्स है Vg के. ठीक है, तो हम 0.35 इंटू 23.9 कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.39 मीटर पर सेकंड. तो दिस इज द वेलोसिटी. Vg डैश हमारे पास आ गई है. ठीक है, तो Vg डैश हम निकाल चुके हैं. एरिया में हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम रोजी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो रोजी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. तो रोजी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने हाइट ऑफ चिमनी में भी इस्तेमाल करा था. 353 बाई TG m+1 ओवर m. ठीक है, तो ये 353 ओवर हमारे पास TG हमें गिवन है कितना, 550 डिग्री केल्विन्स, और यहाँ पे m दे रखा है हमें 16 + 1 ओवर 16. ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, कितना आ रहा है ये हमारे पास. तो ये हमारे पास 17/16 इंटू 353 डिवाइडेड बाई 550. तो ये हमारे पास आ रहा है 0.682. ठीक है, 0.682 हमारे पास ये डेंसिटी आ रही है kg पर मीटर क्यूब. तो हमारे पास रोजी भी आ गया है. ठीक है, अब बस हमारे पास बचा है मास फ्लो रेट. ठीक है, तो मास फ्लो रेट हमारे पास mg हमें निकालना है. ठीक है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, m+1 इज द मास ऑफ गैसेस, m+1 इज द मास ऑफ गैसेस इनटू हमारे पास फ्यूल कंजम्पशन रेट दे रखा था पर आर. ठीक है, तो हम उसको mf को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मास फ्लो रेट भी आ जाएगा. तो m+1 इज 16 + 1 इंटू मास फ्लो रेट कितना था हमारे पास 1800 पर आर था. पर केजी हमें पर सेकंड निकालना है, तो हमें 3600 हम इसको से डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारे पास मास फ्लो रेट है. ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा बाई 2. तो ये हमारे पास हो गया 18.5 kg पर सेकंड. ठीक है, तो ये हमारे पास मास फ्लो रेट आ गया है. अब इन सभी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में जो हमारे पास मास फ्लो रेट की थी उसमें पुट कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास मास फ्लो रेट कितना है 8.5 इज इक्वल टू रो जी हमने कैलकुलेट करी थी 0.682. एरिया इज π/4 d². तो हमारे पास ये डायमीटर निकालने के लिए हो जाएगा इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई थी 8.39. ठीक है, तो यहाँ से d² कितना हो गया 8.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.682 इंटू पाई इंटू 8.39. हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो d इज इक्वल टू √8.5 इंटू 4 0.682 इंटू पाई इंटू 8.39. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है. 0.5 डिवाइड बाई इंटू 4 बाई 0.682 डिवाइड बाई 8.39 डिवाइड बाई
0.682 तो ये हमारे पास डायमीटर आ रही है 1.375 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको डायमीटर को निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लू गैसेस थ्रू द चिमनी व्हेन द ड्रॉट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 20 mm ऑफ वाटर कॉलम। तो फिर से हमारे पास क्या दे रखा है, एक HW दे रखा है। ठीक है, 20 mm ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द गैसेज इज 300 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स TG हमें दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस। इसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ केल्विन। तो ये हमारे पास हो गया 573 केल्विन्स। एम्बिएंट एयर टेम्परेचर दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 303 केल्विन। ठीक है, मास ऑफ एयर यूज्ड पर केजी ऑफ फ्यूल दे रखा है, दैट मीन्स M दे रखा है हमारे पास 19 एंड D डायमीटर ऑफ चिमनी भी हमें दे रखी है 2 मीटर्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मास फ्लो रेट निकालना है। अब फिर से हम देखेंगे कि मास फ्लो रेट कैसे निकाल सकते हैं। तो मास फ्लो रेट हमें निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ρg इंटू A इंटू VG, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें ρg निकालना है, एरिया निकालना है और VG निकालना है। तो एक एक करके शुरू करते हैं इसको निकालने के लिए। तो हमारे पास ρg का फॉर्मूला क्या होता है, ρg का फॉर्मूला होता है 353 ओवर TG इंटू M+1 ओवर M। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सभी चीज़ गिवन है। तो 353 ρg हम निकाल सकते हैं, 353 डिवाइडेड बाई TG हमें दे रखा है 573, M भी हमें गिवन है 19+1 ओवर 19। तो हम यहाँ से ρg निकाल सकते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 353 डिवाइड बाई 573 इंटू 20 तो ये हमारे पास ρg आ रही है 0.648 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास ρg निकल गया है। अब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया हम निकाल सकते हैं π/4d² से। हमारे पास डायमीटर गिवन है π/4 इंटू 2²। तो ये हमारे पास आ जाएगी, एरिया आ जाएगा सिंपल पाई। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम बाद में भी रख लेंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अभी हम सिर्फ पाई लिख देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इज हमारे पास क्या चाहिए, हमें VG चाहिए। अब VG क्या होता है, √2GH ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हॉट H' होता है, इन टर्म्स ऑफ हॉट गैसेस कॉलम होता है। ठीक है, तो H' निकालना पड़ेगा हमें। तो H' निकालने के लिए पहले हमें हाइट ऑफ चिमनी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो हम क्योंकि H' का फॉर्मूला होता है हमारे पास H इंटू M+1 TG ओवर TA -1। हमारे पास TG TA और M तो गिवन है, बस हमें H नहीं पता। तो हम H किस तरीके से निकाल सकते हैं, H निकाल सकते हैं हम हाइट ये वाटर कॉलम को इस्तेमाल करके। तो HW हमारे पास कितना हो जाएगा, 353H ओवर 1 ओवर TA माइनस M+1 ओवर M 1 ओवर TG। ठीक है, तो ये हमारे पास mm में होता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 20 इंटू 353 H 1 ओवर TA दैट मीन्स 303 माइनस M+1 यानी कि 19+1 ओवर 19 1 ओवर 573 केल्विन। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास H आ जाएगा। तो देखते हैं H कितना आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 20 divided by 19 divided by 573 1 by 303 answer into 303। तो ये हमारे पास H आ रहा है 38.7 मीटर्स। ठीक है, 38.7 मीटर्स आ गया है। हम इसको H' निकाल लेते हैं, 38.7 इंटू
19/20 into Tg is 573 divided by 303 minus 1। ठीक है, तो यहाँ से हम h डैश को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास h डैश कितना आ रहा है, 573 डिवाइड बाई 303 into 19 divided by 20 minus 1 into 38 point। तो ये हमारे पास आ रही है 30.82। ठीक है, तो 30.82 मीटर्स हमारे पास वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ हॉट फ्लू गैसेस। तो हम इसमें यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं इसकी 2 इंटू 9.81 इंटू 30.82। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 2 इंटू 9.81 इंटू 30.82 और तो ये हमारे पास आ रही है 24.59 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमारे पास Vg आ गया है, हमारे पास एरिया की वैल्यू भी है, हमारे पास ρg की वैल्यू भी है। ठीक है, तो हम सभी वैल्यूज़ को अपने मास फ्लो रेट के फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास मास फ्लो रेट आ जाएगा। तो हम इसको रख देते हैं 0.648 इंटू पाई इंटू 24.59। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.648 इंटू पाई इंटू 24.59, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 50.06 kg पर सेकेंड। तो दिस इज द मास फ्लो रेट, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मास फ्लो रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज द 40 मीटर हाई चिमनी इज डिस्चार्जिंग फ्लू गैसेज एट 350 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें Tg गिवन है। क्या गिवन है? Tg गिवन है 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको अभी हाथ यहीं हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं केल्विन की टर्म्स में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 623 केल्विन। व्हेन द एम्बिएंट एयर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास TA भी गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये होता है हमें 303 केल्विन्स। क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाइड इज 18 kg पर kg ऑफ फ्यूल बर्न, यानी कि हमें M दे रखा है 18, राइट। अब हमें क्या पूछा है उसने? ड्रॉट प्रोड्यूस्ड इन mm ऑफ वाटर पूछा है। तो ड्रॉट प्रोड्यूस्ड इन mm ऑफ वाटर निकालना बहुत आसान है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस इज HW, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज तो ये हमारा 40 मीटर हाई चिमनी सबसे पहले दे रखा था, 40 मीटर हाई चिमनी, यानी कि हमारे पास हाइट ऑफ चिमनी भी गिवन है 40 मीटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे द जो ड्रॉट प्रोड्यूस इन mm ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 353 H। तो इसको हम करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/TA माइनस M प्लस 1/M 1/TG। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास सभी चीज़ें गिवन है। 353 इज कांस्टेंट, H इज गिवन 40 mm, TA इज 303, M इज 18 एंड TG इज 623। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख के। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 353 इंटू 40 1/303 माइनस 18 प्लस 1/18 इंटू 1/TG 623। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो ये कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 19/18 डिवाइडेड बाय 623 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आंसर इंटू 40 इंटू 353। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 22.676 mm। ठीक है, तो ये हमारे पास HW की वैल्यू आ गई है। द ड्रॉट प्रोड्यूस इन mm ऑफ वाटर हमारे पास आ गया है। सिमिलरली हमें एक नेक्स्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो करना है इक्विवेलेंट ड्रॉट इन मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है H डैश इज इक्वल टू H/M/M प्लस 1। ठीक है,
इंटू टी जी बाई टी ए माइनस 1। इसमें भी हमारे पास सभी वैल्यूज़ गिवन हैं। 40 इज़ द एच जो हाइट ऑफ चिमनी है, एम इज़ 18 प्लस 1 इंटू टी जी हमें गिवन है 623 डिवाइडेड बाई 303 माइनस 1। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो 623 डिवाइडेड बाई 303 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 19 माइनस 1 इंटू 40। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 37.915। तो 37.915 मीटर्स हमारे पास हॉट गैसेस का कॉलम भी आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी ऑफ चिमनी। ये हमारे पास नया है जो अभी तक हमने नहीं सीखा है। तो एफिशिएंसी ऑफ चिमनी कितनी होती है, हमने बात करी थी कि जो एनर्जी हॉट फ्लू गैसेस के पास होती है, मैक्सिमम एनर्जी अपॉन द एक्स्ट्रा एनर्जी जो वो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट से ज़्यादा लगती है उसे। ठीक है, तो हमारे पास आर्टिफिशियल ड्राफ्ट का मिनिमम टेम्परेचर गिवन है 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास टी जी डैश गिवन है। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन्स में, दैट इज कमिंग 423 केल्विन, 423 केल्विन्स। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी ऑफ चिमनी इज जी एच डैश ओवर सी पी जी इंटू टी जी माइनस टी जी डैश, यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी हॉट फ्लू गैसेस के पास है डिवाइडेड बाय द एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट से ज़्यादा लगती है नेचुरल ड्राफ्ट में। ठीक है, तो हमारे पास जी की वैल्यू है 9.81 इंटू 37 हमारे पास गिवन है। सी पी जी हमें एक क्वेश्चन में गिवन हुआ है 1.005 दे रखी है, मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ द हॉट फ्लू गैसेस। ठीक है, इंटू तो और टी जी माइनस टी जी डैश हमारे पास डिफरेंस, हम इसको ले लेंगे। तो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा टी जी इज गिवन 623 माइनस 423। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ चिमनी भी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ चिमनी। 9.81 इंटू 37.915 डिवाइडेड बाय 623 माइनस 423 डिवाइडेड बाय 1.005। तो ये हमारे पास आ रही है 1.85। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास जो मीन स्पेसिफिक हीट दे रखी थी वो 1.005 किलो जूल पर केजी दे रखी थी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऊपर जो जी एच है हमारे पास वो प्रेशर एनर्जी है, जूल्स में आ रही है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.00185। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, 0.185%। अब वो हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट में द परसेंटेज ऑफ द हीट स्पेंट इन द नेचुरल ड्राफ्ट इफ नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल सप्लाइड इज 30,600 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो वो हमसे यही पूछ रहा है कि कितनी होगी किलो जूल पर केजी की परसेंटेज ऑफ हीट स्पेंट कितनी होगी। तो परसेंटेज ऑफ हीट स्पेंट हमें कितनी हमने हीट स्पेंट करी है। ठीक है, तो हमने करी है सी पी जी इंटू टी जी माइनस टी जैस, ये हमने एनर्जी स्पेंड करी है नेचुरल ड्राफ्ट में। और हमें कितनी नेट कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल सप्लाइड की मिली थी, वो थी 30,000। तो हमारे पास परसेंटेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास जो हमारे पास क्यू एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो क्यू एक्स्ट्रा का परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारे पास सी पी जी इंटू टी जी माइनस टी जी डैश। ठीक है, डिवाइडेड बाय द नेट जो कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये पर केजी था तो हम इसमें मास ऑफ गैसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल हीट आ जाएगी। ठीक है, तो मास ऑफ हीट, मास कितना दे रखा है हमारे को 18 प्लस 1 दे रखा है। ठीक है,
तो m+1 हो जाएगा। मास ऑफ फ्लू गैसेज m+1 होता है। और CPG हमारे पास कितना है, CPG इज़ 1.005 किलो जूल पर केजी। अब इस बार हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने एफिशिएंसी में करा था, क्योंकि यहाँ पे CV भी किलो जूल में ही गिवन है, ठीक है ना। तो 1.005 हो गया हमारे पास 623 माइनस 423 डिवाइडेड बाय 30600, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो हम ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 इंटू 1.005 इंटू तो दिस इज 12.4% हमने हीट स्पेंड करी है, ठीक है, फॉर द नेचुरल ड्राफ्ट, राइट। तो अब हमसे इसने क्वेश्चन में पूछा है, लास्ट पार्ट जो पूछा है, टेम्परेचर ऑफ चिमनी फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि जो टेम्परेचर ऑफ चिमनी होती है, ठीक है, फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज, उसका रिलेशन निकाला था। तो हमने कहा था कि ये फॉर्मूला होता है TG/TA इज इक्वल टू 2m+1/m, ठीक है। तो TG यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्चार्ज की ये कंडीशन होती है, तो यहाँ से हम TG निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू TA डिवाइड बाई इंटू m+1/m। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। TA हमें पता है कितना है, ठीक है। तो TA इज़ 303, m इज़ 18, तो 19/18 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको 19/18 इंटू 2 इंटू 303। तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए टेम्परेचर चाहिए वो कितना आ रहा है, वो आ गया है 639.67 केल्विन। तो इतना हमें टेम्परेचर चाहिए फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज। और वो ही पूछ रहा है व्हाट विद द कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉट इन mm ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग HW हमें निकालना है, तो हमें HW हम निकाल लेंगे इसमें। कैसे, बस इस पूरे फॉर्मूले में 353H1/TA माइनस m+1/m अपॉन 1/TG, यहाँ पे हम TG की में वैल्यू जो अभी तक हम 623 रख रहे थे, जो हमें गिवन थी, उसकी जगह हम क्या करेंगे 639.67 रख देंगे। तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग जो ड्रॉट होगा वो इन mm ऑफ वाटर आ जाएगा फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज। ओके, तो दिस इज़ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। थैंक यू।